Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले सीईटी का एग्ज़ाम जरूर दिया होगा, उन्हीं के क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने वाले हैं, वो भी विवरण से दिया। आज हम डिटेल के साथ हम जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आज हम सोल्व करने वाले, इसलिए आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या है क्वेश्चन हमारा? प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया था, जो एक है। प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया था, है ना, जो एक है। क्या है? हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ इससे ही रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आज हम जानने वाले हैं। क्या है वो हम देखने वाले हैं। क्या है? प्रचंड क्या है? एक हेलीकॉप्टर है ना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रचंड क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। क्या है? एक हेलीकॉप्टर है ना। मैंने आगे लिखा हुआ है उदग्र विमान, है ना। उदग्र विमान यानी हेलीकॉप्टर होता है ना, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उदग्र विमान। ये छोटी सी बात है, पर लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। क्या है? उदग्र विमान, इसको हिंदी में बोलते हैं। हेलीकॉप्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदग्र विमान। नेक्स्ट है इसमें इंजन। इसमें जो हेलीकॉप्टर था, यानी इसे हल्का लड़ाकू विमान भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर जो प्रचंड है ना, इसको हल्का लड़ाकू विमान भी कहते हैं। और इसमें जो इंजन होता था, इंजन है, कौन सा यूज़ किया गया है? सप्रान आर्डिडेन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखा हुआ है? सप्रान आर्डिडेन। प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है ना, उसमें सप्रान आर्डिडेन जो इंजन है उसका यूज़ किया गया है। क्या नाम है? सप्रान आर्डिडेन। अब बात करते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है, अब इसको कौन बना रहा है? मतलब भारत बना रहा है या फिर कोई बाहर विदेश से इनको मंगाया जा रहा है? पहली बात बता दूं कि ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है ना, स्वदेशी। तो कौन बनाएगा? भारत वाले इसको बनाएंगे। तो उसकी कंपनी है, यानी इसका निर्माण करता है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या नाम है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो HAL भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? HAL, है ना। अब इसकी स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 में। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 में। कब हुई? 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु। अब बात करें बेंगलुरु में हुई, तो बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु एक शहर है ना। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब कर्नाटक में है तो ये क्या है? इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है ना। अब जो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है ना, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? वह है श्री अशोक नायक। श्री अशोक नायक कौन है? श्री अशोक नायक कौन है? श्री अशोक नायक इसके वर्तमान अध्यक्ष है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। थोड़ी सी बेंगलुरु के बारे में और थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि भारत गणराज्य का, क्या भारत गणराज्य का यह तीसरा सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, है ना। भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा शहर है। क्या है? शहर है बेंगलुरु, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करें, मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड किया है। क्या किया गया है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है हमारा? राजस्थान के कौन से राज्यपाल HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? वो कौन है? श्री ओम प्रकाश मेहरा। श्री ओम प्रकाश मेहरा राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन है? श्री ओम प्रकाश मेहरा इस राज्यपाल रहे थे। कब? इसके राज्यपाल है ना श्री ओम प्रकाश मेहरा राजस्थान के राज्यपाल कब रहे थे? 1982 से 1985 के बीच में ये राजस्थान के क्या रहे थे? राज्यपाल। तो राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंपनी के क्या रहे थे? अध्यक्ष भी थे। कौन थे? श्री ओम प्रकाश मेहरा। अब इनके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनका जो जन्म है ना 19 जनवरी 1919 को कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, है ना। कहाँ पर हुआ था? लाहौर, जो कि कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, है ना। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 8 नवंबर 2015 को। वो भी कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, श्री ओम प्रकाश मेहरा के बारे में, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। क्या
कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल है जो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? वो है श्री ओम प्रकाश मेहरा, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह है। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? वह है स्पुतनिक 1। कौन सा है? स्पुतनिक 1। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, पर लेकिन इससे संबंधित कुछ जानकारी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या है वो जानकारी, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्पुतनिक 1 होता है ना। स्पुतनिक 1 है, उसे हम क्या बोलते हैं? यात्रा का साथी। स्पुतनिक 1 जिसको जो रूस द्वारा निर्मित है ना, स्पुतनिक 1 जो है वह रूस द्वारा निर्मित है। इसे हिंदी में हम बोलते हैं यात्रा का साथी। क्या बोलते हैं? यात्रा का साथी। इसे कब लॉन्च किया गया? 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 4 अक्टूबर 1957। 4 अक्टूबर 1957 को किनके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा, या रूस भी कह सकते हैं, रूस या सोवियत संघ द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को। इसके निर्माता कौन है? जो इसको बनाया है वो कौन है? एनर्जिया द्वारा इसे स्पुतनिक 1 को बनाया गया था, है ना। स्पुतनिक को किनके द्वारा बनाया गया? एनर्जिया के द्वारा। अब लॉन्च स्थल कौन सा था? जैसा भारत में लॉन्च स्थल होता है श्रीहरिकोटा से हम लॉन्च करते हैं, वैसे ही रूस में एक लॉन्च स्थल है जहाँ पर उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जिसका क्या नाम है? गगारिन का आरम कजाकिस्तान। गगारिन का आरम कजाकिस्तान, ये क्या है? लॉन्च स्थल है। कहाँ पर है? रूस में। ये कहाँ पर है? रूस में है। गगारिन का आरम कजाकिस्तान से इसे स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब ये बात हो गई रूस की और स्पुतनिक 1 की। अब बात करें भारत की। अब भारत द्वारा प्रथम उपग्रह कौन सा था? वह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या था? आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कौन था? आर्यभट्ट। इसे कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। जैसे रूस भी लॉन्च करा था तो क्या हुआ कि भारत ने भी रूस के द्वारा ही आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, यानी सोवियत संघ के द्वारा ही आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष में दूसरा उपग्रह कौन सा था? वह था भास्कर। क्या नाम है? भास्कर। दूसरा उपग्रह कौन सा था? भास्कर। भास्कर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा है? वह था भास्कर। कौन सा था? भास्कर। 4 जून 1979 को भेजा गया। कब भेजा गया? 4 जून 1979 को। कब भेजा गया? 4 जून 1979 को। अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्या है क्वेश्चन, कि सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है हमारा? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कौन है? प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। क्या नाम है? प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। ये कौन है? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। जिसे मिसाइल मैन किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। वैसे ही सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कौन है? वो है प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। हमारा क्वेश्चन